नमस्कार दोस्तों। भारत देश का थर्ड लार्जेस्ट लैंड ऑनर वक्फ बोर्ड ये एक ऐसी संस्था है जिसको ना कोई सरकार छू सकती है और ना ही देश का कोई कोर्ट। वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्था है जो आपकी ज़मीन पर नज़र डाल करके अगर आपसे ये कह दे कि ये वक्फ की ज़मीन है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये ज़मीन हमसे छीन ली जाएगी और हम केवल या फिर आप केवल हाथ मलते रह जाओगे। बस आए दिन हम वक्फ बोर्ड के बारे में तरह तरह की बातें सुनते रहते हैं, खास करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और हमारा भारत देश करोड़ों कमाने वाले इस स्टेट विद इन द स्टेट के बारे में जो किसी की भी ज़मीन अल्लाह के नाम कर सकता है, यहाँ पर एक ऐसी संस्था है वक्फ बोर्ड, और जिसकी जवाबदेही भारत सरकार या फिर देश के किसी भी संस्था के प्रति नहीं है। और अब ये खबर आ रही है कि हमारी जो केंद्र सरकार है, जो मोदी सरकार है, देश के इस वक्फ कानून के खिलाफ कुछ संशोधन करने वाली है चंद घंटों बाद। मतलब कि हमारे भारत के संविधान के अंदर एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट होने जा रहा है। वक्फ बोर्ड की इस दादागिरी, इस बर्बरता पर कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है इस संशोधन के बाद। सो गाइस, वक्फ क्या है? वक्फ एक इस्लामिक कानून है। वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति हो सकती है जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर सकता है। और इस दान की हुई संपत्ति की कोई भी मालिक नहीं होता है, और दान की हुई संपत्ति का मालिक अल्लाह को माना जाता है। लेकिन उसे संचालित करने के लिए एक संस्थान बनाई गई है जिसको बोला गया है वक्फ बोर्ड। और आपको ये बखूबी पता होगा कि यहाँ पर जब भी किसी उद्देश्य के लिए अगर कोई भी इस्लामिक व्यक्ति अपनी ज़मीन दान करता है, वैसे गैर इस्लामिक लोग भी ज़मीन दान कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड के दरवाजे सभी धर्मों के लिए खुले हैं, वो किसी भी धर्म का हो, बस दान करना चाहिए। आड़ दो आड़ दो आड़ दो वाला हिसाब। अगर कोई भी उस ज़मीन का प्रयोग करता है, अगर वक्फ बोर्ड ने सोचा कि ठीक है यहाँ पे हम लोग मस्जिद तैयार करते हैं, मदरसा तैयार करते हैं या फिर कोई कब्रगाह तैयार करते हैं, तो वहाँ पर ये देखा गया कि वो उस ज़मीन के अलावा भी अगर पड़ोस में कोई लैंड खाली है, भले वो किसी भी अन्य व्यक्ति की ना हो, तो उस पर भी ये लोग कब्जा कर लेते थे। सोचिए, इस हद तक काफ़ी सारे केस रजिस्टर्ड हुए हैं। वर्तमान समय में अगर हम बात करें वक्फ बोर्ड के बारे में, तो वक्फ बोर्ड के पास में जो कुल अचल संपत्ति है वो है आपकी 8,72,324। ये वक्फ बोर्ड की अचल संपत्ति है। और जो 16,713 है इस वक्फ बोर्ड के पास कुल चल संपत्ति है। चल संपत्ति जो मूव हो सके, अचल संपत्ति जो मूव ना हो सके। ठीक है, मूव ना हो सके मतलब कि लैंड एक बार कहीं फिक्स है तो फिक्स है अचल संपत्ति। और जो चल संपत्ति होती है, जैसे आपका व्हीकल हो गया या आपके घर का कोई महंगा महंगा सामान हो गया, वो सब आपने दान कर दिया। और वर्तमान समय में 200 करोड़ का सालाना राजस्व वक्फ बोर्ड को मिलता है इन तमाम संपत्तियों के द्वारा। कुछ संपत्तियों को किराए पर लगाया गया है, जैसे स्कूलिंग वगैरह होती है, कुछ फीस ली जाती है वगैरह वगैरह, कुछ काम में इसको इस्तेमाल होता है। तो 200 करोड़ रुपये दोस्तों की काम अमाउंट नहीं है, वो भी सालाना अमाउंट है जो राजस्व ये जनरेट करते हैं। अब वक्फ संपत्तियों पर विवाद लगातार बढ़ रहा है और हमारी केंद्र सरकार के द्वारा एक नया संशोधन जो लाया जा रहा है, मैं इसके सपोर्ट में बहुत तगड़े वाला हूँ। लेकिन अलग बात है कि भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर कई दिनों से लगातार वक्फ बोर्ड के सपोर्ट में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका है। आज के दिन संसद का दिन दोस्तों कोई छोटा मोटा दिन नहीं है। इस डे को आप हमेशा याद रखना, क्योंकि आज का दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाने वाला है। वो अलग बात है कि विपक्ष जोरों से ज़्यादा हंगामा ना काटे सदन के अंदर। अब इसमें वक्फ संपत्तियों पर विवाद क्यों है? 165 मामले वक्फ बोर्ड को लेकर के लंबित चल रहे हैं अपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 12,000 से अधिक मामले अलग अलग प्रदेशों के अंदर पेंडिंग चल रहे हैं, जहाँ पर यह बोला गया कि इन्होंने ज़बरदस्ती हमारे प्रॉपर्टी को वक्फ बना दिया, मतलब कि भगवान की ज़मीन बना दिया, हमको ज़मीन वापस नहीं मिल रही है। और आप कल्पना करके देखिएगा कि किसी आम इंसान ने अपने खून मेहनत के पसीने की कमाई जोड़ करके अपनी एक प्रॉपर्टी ली और चंद सेकंडों में वक्फ बन जाती है वो प्रॉपर्टी, तो उसके दिल पर क्या बीतती होगी? थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। सो गाइस, अमित शाह ने अभी कुछ समय पहले साफ साफ ये कहा है कि कोई फैसला वक्फ बोर्ड करता है उसे देश की अदालत में चुनौती नहीं दे सकते हैं, और ऐसा भारत जैसे देश में कैसे चल सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो वक्फ बोर्ड के खिलाफ अमित शाह इस समय खड़े हुए हैं। इनफैक्ट जो पूरा का पूरा जो एनडीए है वो इसके खिलाफ खड़ा हुआ है।
अब लोकसभा और राज्यसभा में आज के दिन जो बिल पास होने वाला है उसका गणित क्या है वो भी आप समझने का प्रयास करिएगा। सियासी गर्माहट बढ़ेगी, ये आपको मालूम है बखूबी। और जो विपक्ष है, विपक्ष के विरोध के सुर के बावजूद लोकसभा में वक्फ बिल पारित कराने में सरकार को अड़चन नहीं आने वाली। जो केंद्र सरकार है उसके पास एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। लोकसभा में 542 मेंबर हैं और इस बिल के पक्ष में एनडीए के 13 दलों के 289 सांसद हैं। 542 में से 289 सांसद क्या हैं इस समय इस बिल के सपोर्ट में है कि ये बिल पास होना चाहिए। और जो विरोध में है, विरोध में इंडिया गठबंधन के 15 दलों के 223 मेंबर हैं। मतलब कि भाजपा बिल पास करा सकती है। मेजॉरिटी इस समय क्या है, भाजपा के पास में है। वहीं राज्यसभा को थोड़ा सा हम डेप्थ में समझेंगे तो राज्यसभा में 245 सीटें हैं, जिसमें से 9 सीटें आपके बिल्कुल रिक्त हैं, खाली हैं। अब एनडीए के 125 सांसद हैं, एनडीए के 125 सांसद हैं जो ये चाहते हैं कि बिल पास होना चाहिए, वक्फ बोर्ड पर शिकंजा कसना चाहिए। और जो एनडीए है, एनडीए को समर्थन के लिए 118 सांसदों की जरूरत होगी जो उसके पास है। अब विपक्ष कुछ भी करता रहे, कोई दिक्कत नहीं। अब इस बिल के इन प्रावधानों को लेकर के जंतर मंतर पर विरोध क्यों हो रहा है, थोड़ा इसको समझिएगा। जो विपक्ष है वो इस बात का विरोध क्यों कर रहा है वो भी आप समझने का प्रयास करिए थोड़ा। अब इसमें यह कहा गया है इस बिल के अंदर कि कोई भी गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड का सीईओ बन सकता है। अब तक क्या था, वक्फ बोर्ड का सीईओ हमेशा क्या बना है, एक मुसलमान बना है, एक मुस्लिम धर्म का व्यक्ति बना है। लेकिन इस नए बिल में ये कहा गया है कि सीईओ के लिए कोई भी धर्म की बाउंडेशन अब नहीं होनी चाहिए। और जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार राज्य के वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम मेंबर की नियुक्ति कर सकेगी। इस बिल में ये कहा गया है। अब जो वक्फ बोर्ड वाले जो है लोग हैं उनका मानना ये है कि नहीं, हमारे धर्म के लोग यहाँ पे क्या होंगे, नियुक्त होंगे हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर, हमें गैर मुस्लिम कोई भी लोग नहीं चाहिए। और इस बिल के अंदर ये भी खास तौर पर यह कहा गया है कि जो जिला कलेक्टर होगा, जिला कलेक्टर ये तय कर सकेगा कि विवादित संपत्ति वक्फ की है, सरकार की है या फिर किसी व्यक्ति की है। तो ये राइट मिला है जिला कलेक्टर को। और जो जिला कलेक्टर बनते हैं वो किसी विशेष धर्म के नहीं बनते हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम जो होता है किसी भी स्टेट पीसीएस का, वो बिंदास, वो किसी धर्म की कोई भी बाउंडेशन नहीं रखता। अब उस जिले में कोई कलेक्टर सिख है, हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद लेकिन ये राइट पक्का होगा कि वो ये वेरीफाई करवा सके कि वो प्रॉपर्टी आखिरकार है किसकी, वक्फ की, सरकार की मतलब केंद्र सरकार की, या फिर राज्य की सरकार की, या फिर किसी पर्सनल व्यक्ति की। अब कानून बनने के 6 महीने में हर वक्फ संपत्ति को, जो हमारा केंद्रीय डाटाबेस है, जो हमारा सेंट्रल डाटाबेस है, उस पर इस प्रॉपर्टी को पंजीकृत कराना होगा। अब तक क्या था, बस आड़ दे, जो दान कर रहे हैं बस दान करते जा रहे हैं। इसके बाद कितनी बड़ी प्रॉपर्टी इकट्ठी हो गई उसका केंद्र सरकार को आइडिया नहीं लग पा रहा था। तो इसलिए हमने अलग से फाइनली बोल दिया इस बिल के माध्यम से कि ये बिल जैसे ही पास होगा तो आपको कितनी संपत्तियां मिल रही है, 6 मंथ के गैप में आपको ये डाटाबेस में इसकी एंट्री करनी होगी। मतलब कितना स्क्वायर फीट एरिया है, कहाँ पे ये प्रॉपर्टी है वगैरह, छोटी छोटी फॉर्मेलिटी वहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। अब कोई भी चीज़ आप हाइड नहीं रख सकते हो। और आप कल्पना करके देखिएगा कि 200 करोड़ रुपए का राजस्व हर साल वक्फ बोर्ड इन संपत्तियों से जनरेट करता है। ये अमाउंट इन्होंने वो बताया है जो इन्होंने अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके जो हमको दिया और हमने मान लिया। बैकएंड में कहानी कुछ और ही होगी। कितनी बड़ी संपत्ति इनके पास में होगी, अथाह धन इस समय वर्तमान में वक्फ बोर्ड के पास में होगा। आपको क्या लगता है, क्या ये 2000 करोड़ जो इन्होंने बोला है और हमारी केंद्र सरकार ने मान लिया, क्या इसमें सच्चाई होगी? वीडियो को पॉज करके मंथन करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और आज के दिन इस बिल को लेकर के सरकार इस बिल को पास कराने का पूरा मूड बना करके आज सदन में उतरने वाली है। और वहीं पर जो विपक्ष होगा, जो इंडिया गठबंधन होगा, ये इस बिल को असंवैधानिक बता करके इसको रोकने का प्रयास करेगा। जीत किसकी होगी, एनडीए की या फिर इंडिया ब्लॉक की? आपको क्या लगता है? अब बात करते हैं कि आखिरकार एनडीए को नुकसान होगा या फिर फायदा होगा इस बिल को पास कराने से। चलिए जानते हैं इस बात को। जो वक्फ बिल है, वक्फ बिल पर सत्ता और विपक्ष की निगाहें बिहार में इसी साल नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव पर होगी, क्योंकि भाजपा बिल पास कराने पर जोर लगा रही है। हालांकि नीतीश कुमार की जेडीयू को चुनाव में मुसलमानों के मतों की नाराजगी हमको साफ साफ दिखने वाली है, मत कम मिलेंगे इनको। और जो तेलुगु देशम पार्टी है, तेलुगु देशम भी कुछ ऐतराज के साथ में बिल को समर्थन दे रही है। जो लोकसभा में इतने सब सांसद का सपोर्ट जिस बिल को मिल रहा है उसमें ये पार्टी भी है, और कुछ सांसद बेमन से सपोर्ट कर रहे हैं इस बिल को। क्यों? क्योंकि दोस्तों
गठबंधन की सरकार है ना लोकसभा के अंदर। सो गैस लोजपा और अधिक समीक्षा की हिमायती भी है। हालांकि संशोधनों के बाद तीनों लगभग हमको साफ साफ सहमत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस बीच जेडीयू नेता अशफाक करीम ने यह कहा कि हमारे सीएम रात में इस पर कुछ ऐसा करेंगे कि बिल वापस ले लिया जाए। अब ये कौन सा खेला खेलेंगे? अभी जो डाटा यहाँ पर सपोर्ट में आ रहा है, क्या अचानक से आज के दिन ये डाटा सांसदों की संख्या कम हो जाएगी इसके सपोर्ट में, या फिर कुछ और? अब बात करते हैं इंडिया ब्लॉक को लेकर के। लोकसभा चुनाव के बाद से अलग थलग रहा इंडिया ब्लॉक वक्फ बिल पर फिर हमको एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगलवार को इंडिया के सभी दलों ने संसद भवन में बैठक कर बिल का पुरजोर विरोध करने की योजना बनाई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, सपा से जो राम गोपाल यादव हैं वो, और एनसीपी से सुप्रिया सरनेम, आई थिंक सो उनका सूले समथिंग ऐसा कुछ है, और जो तृणमूल से हैं कल्याण बनर्जी और आपके संजय सिंह शामिल हुए इस बैठक के अंदर। और आज ये कौन सा खेला खेलने वाले हैं वो चलेगा पता चंद घंटों बाद। बट दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, और मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ। लेकिन आप मुझे फाइनली अपना आंसर एक कमेंट जरूर करना कि आपको क्या लगता है कि ये बिल सच में पास होना चाहिए या फिर बिल पास नहीं होना चाहिए। मतलब कि एनडीए सही है यहाँ पर इस बिल को लेकर के या फिर इंडिया ब्लॉक, आपको क्या लगता है? धन्यवाद।